देखिए, मैंने जंतर मंतर पे जाने का ऐलान किया था क्योंकि रात से अर्जेंट में कॉल आई थी। राहुल जी ने मैसेज डाला था कि जो सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो हम जब सुबह तैयारी करी हमने, तो पुलिस हमारे 4:30 पौने 5 बजे के करीब पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। और आज जो सरकार का जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि आपने देखा कि 24 दिन से जो हमारे छात्र थे वो धरने पे थे, और 2 दिन पहले उनको किस तरह पूरी गंदे तरीके से उन पे जो लाठियां भाजने का जो इस भाजपा सरकार ने काम किया है। और दूसरा आपने देखा, जो कुछ किसान साथी जो ट्रेड डील हुई है उसके बारे में जो वार्ता करने के लिए जा रहे थे, उन पे भी इस भाजपा सरकार ने लाठियां भाजने का काम किया। और तीसरी बात, इन्होंने पूरा ही कहे तो राहुल जी पे हाथ डालने का जो काम किया। आपने देखे होंगे, कल वीडियो आई थी राहुल जी के नाक से कैसे खून निकल रहा है। तो देखिए, जो सरकार ये तानाशाही रवैया अपना रही है, मैं इस भाजपा सरकार को कहना चाहूंगी कि इस तरह हर वर्ग पे आप अत्याचार कर रहे हो, उन पे लाठियां भाजने का काम कर रहे हो, तो इस तरह की दरिद्रता आप जो कर रहे हो, क्या इस तरह रुक जाएगा? छात्रों ने एक ही बात कही थी कि बैठ के वार्तालाप कीजिए, अस्तीफा मांगा था, तो क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या बात आज के दिन लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र है? ऐसा संविधान लिखा हुआ है क्या? क्यों संविधान के अंदर कोई भी अपनी बात नहीं रख सकता? सभी छात्र हैं अपनी बात रख रहे हैं, किसान अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। और ये सरकार पहले भी करती आई है। आपने देखा कि जब किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के भी अंदर इन्होंने लाठियां भाजने का काम किया था, चाहे सरपंच आंदोलन हो उसमें भी किया था। आज आप देख रहे हो इतनी फोर्स लगा दी, क्या हम कहीं डाका डालने थोड़ी जा रहे थे? हमारे राहुल जी के आदेश थे, तो उसके आदेश की पालना करते हुए हम जंतर मंतर पे जा रहे थे। अब मैम आगे का कार्यक्रम कैसे रहेगा? देखिए, आज चलो मुझे अरेस्ट कर लिया, हमारे जितने भी साथी हैं शायद आधी दूर तक वो पहुंच भी चुके हैं। तो ऐसे नहीं कि अरेस्ट करने से अकेले जिलाध्यक्ष को अरेस्ट कर लेंगे तो और साथी नहीं पहुंचेंगे, सारे के सारे साथी पहुंचेंगे। और हो सकता है शायद कुछ एक साथी शाम के टाइम भी निकलेंगे, और जंतर मंतर तक जितने दिन धरना चलेगा वहां बैठेंगे, हम वहां पे पहुंचने का काम करेंगे। कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी को कॉल थी, जैसे सिरसा के बीच में देखा जाए तो 3 विधायक भी हैं, वो भी क्या जंतर मंतर पहुंच रहे हैं? देखिए उनका, क्योंकि रात का जो फोन है वो मेरा बंद ही है, लगभग शायद चेस्ट उस पे फोन लगा हुआ है, मेरे को कुछ संकेत है उसके, तो मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, ओनली मैसेज डाले हुए हैं। सभी पहुंचेंगे वहां पे, ये बात नहीं है कि पहुंचेंगे नहीं। कल किसानों की भी बड़ी कॉल थी, किसान भी दिल्ली के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन उनको हिसार से अरेस्ट किया गया। उनको क्या देखते हैं इस तानाशाही को, कि ऐसे हिरासत में लेने से क्या प्रोटेस्ट रुक जाएंगे? कभी नहीं रुकेंगे, आज नहीं, इतना टाइम हो गया। जब मैं गांव की सरपंच बनी थी उस टाइम से सरपंच आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, किसको रोक लिया? उसके बाद में और भी आंदोलन चले हैं। तो इस तरह तानाशाही रवैया अपनाने से तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। मैं तो भाजपा सरकार से यही कहना चाहूंगी कि आप बैठिए, वार्तालाप कीजिए, और जो समस्याएं हैं उनका समाधान कीजिए। लाठी भाजने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लाठियां भाजते हो तो मैं तो ये कह रही हूँ कि जिन लोगों को आप चिंगारी के रूप में छेड़ रही हो वो बारूद के रूप में आपके सामने आने का काम करेंगे। मैम एक तरफ जो देश का भविष्य है, बच्चे हैं, भविष्य हैं, वो सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं हरियाणा सीएम की बात करें तो पंजाब में रैलियां चल रही है, कैसे देखते हैं? इन्होंने तो ऐसा ही काम किया, कब किसकी बात सुनी है इन्होंने? इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सभी साथियों से ये बात की अपील भी करना चाहूंगी कि देखिए, हमने जो 2024 के अंदर जो गलतियां की है, उनको गलतियों का सुधारने का अब भी मौका है, हमें सुधारना भी चाहिए। क्योंकि आज का जो विषय है वो कोई पार्टी विशेष का नहीं है, वो युवा है, उसका भविष्य का सवाल है, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो। अगर हम आज के दिन हमारे युवा के भविष्य को नहीं बचा सकते, तो हमारा जो काम है वो तो बिल्कुल ही ठप होने वाला है। आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैम आप गलती ना दोहराने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आईएनएलडी की बात करें तो उनका ये कहना है कि अब बीजेपी की सरकार आना ये कांग्रेस का ही सबसे बड़ा हाथ है। भूपिंदर सिंह हुड्डा पर लगातार सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने ही अपनी सहमति से सरकार को है हरियाणा में लाया है। देखिए, ये चीज तो हर आदमी को अपने गिरेमान में झांक के देखना चाहिए कि कौन किसकी सपोर्ट कर रहा है। जो लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी बड़े उड़ा साहब के लिए ये बातें करते हैं, तो उनको खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि कौन बीजेपी के साथ है।
आज कांग्रेस पार्टी है वो हर वर्ग के साथ खड़ी होती है, और जब किसी अधिकार की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी उसको उठाने का काम करती है, और सारे के सारे जो राहुल गांधी जी हैं वो सबके साथ खड़े होने का काम करते हैं। मैडम, जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं आप सबने देखी है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के खून खोल रहे हैं। मैडम, जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, आपने देखा बेटियों की बात करें, बेटों की बात करें, क्या कुछ समझ रहे हैं? देखिए, खून हमेशा से ही खोलते आ रहे हैं। जिस तरह इन्होंने लाठियां भांजी, मैं फिर वही बातें दोहराना चाहूंगी, चाहे किसान आंदोलन हो, सरपंच आंदोलन हो, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, किसको छोड़ा इन्होंने? किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। खून खोलता है, पर जो ये टेक्निकल जो समस्याएं आती हैं, ये नई नई मशीनें ला के खड़ी कर देते हैं, और जो हमारा वोट का अधिकार है वो भी इन्होंने छीनने का काम किया। ये थोड़ी है कि लोग चाहते हैं, लोग नहीं चाहते, ये खुद चाहते हैं। मैम, जैसे कि जंतर मंतर पे 15 लड़के और 5 लड़कियों को घायल किया गया था, और उस टाइम पे अगर लाठीचार्ज ना होती तो ये स्थिति समझ सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी बीजेपी की तरफ से जो लाठीचार्ज हुई है उसके लिए आपने क्या कहा? ये क्या चाहते हैं? आपने देखा इनको? ये चाहते हैं आज के दिन जंतर मंतर पे जो खड़े हैं वो भी, और जो पिट रहे हैं, शायद उनके अंदर भी देखना आप, जो पुलिस है, पुलिस और जो लोग हैं उनको आपस में लड़वा रहे हैं। आज बाप जो है वो बेटे पे लाठियां बांधने का काम कर रहा है, एक परिवार के ऊपर लाठियां बांधी जा रही हैं। इस चीज को देखना चाहिए हमें, और मैं तो कहूँ कि समझना चाहिए हमें, पार्टी से ऊपर उठ के कभी भी अधिकार की बात आए तो उनके साथ खड़े होने का काम करना।